यह सच्चाई है कि अवैध संबंधों को ज़्यादा दिनों तक छिपाए नहीं रखा जा सकता। खुलासा होने पर ये आपराधिक वारदात के जन्म देते हैं। काश इस सब बातों पेशे के अध्यापक रहे मनोज और उसकी पत्नी संजना समझ पाती तो शायद। सिवान जिले का एक बड़ा गांव है जगदीशपुर। इसी गांव में शिक्षक कृष्णा रहते थे। उनके पिता राजू गांव के निवासी थे। वहां उनका पुश्तैनी मकान तथा खेती की जमीन है। उनके बेटे कृष्णा ने गांव में 2 मंजिल मकान बनवा लिया था। कृष्णा की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। वह शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी था। वर्ष 1985 में कृष्णा का विवाह निवासी रंजीत की बेटी सुधा के साथ हुआ था। सुधा साधारण रंग रूप वाली युवती थी। लगभग 3 साल तक दोनों का दांतौ जीवन हंसी खुशी से बीता। उसके बाद करवाहट घूमने लगी। करवाहट का पहला कारण था कृष्णा का शराब पी कर घर आना तथा दूसरा कारण था झगड़ा और मारपीट करना। सुधा शराब पीने को मना करती तो वह उसे ही दोषी ठहराता और उसके चरित्र पर अंगुली उठाता। सुधा तब तक परेशान होकर मायके चली जाती। सुधा जब पहले मायके आती थी तो उल्लास से भरे उसके पैर एक स्थान पर नहीं टिकते थे, लेकिन अब जब भी आती थी तो वह गुमसुम और उदास रहती थी। उसकी माँ तारावती ने कई बार उससे पूछा कि बेटी, क्या ससुराल में तुम्हें किसी तरह का दुख या परेशानी है? नहीं माँ, सब ठीक है। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है कि उसे सही करने के लिए तुम्हें दखल देने की जरूरत होकर। तारावती के सीने में माँ का दिल था। वह खूब समझ रही थी कि सुधा असल बात बता नहीं रही, कुछ छिपाए हुए है। इस बारे में उसने पति से राय ली तो रंजीत ने कहा कि उन लोगों का कोई घरेलू और आपसी मामला होगा, उन्हें ही सुलझाने दो, हमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हम दखल देंगे तो वो बात बनने के बजाय बिगड़ने का आदेशा है। लेकिन तारावती का मन बेटी की उदासी को स्वाभाविक मतभेद मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि कोई तो बात है जो सुधा को खून की तरह खाए जा रही है। उसने तय कर लिया कि अब की बार सुधा आई तो वह उससे जानकर ही रहेगी कि उसकी उदासी का कारण क्या है। कुछ दिनों बाद सुधा मायके आई तो उसके चेहरे पर पहले की तरह उदासी की पछताया कायम थी। उचित समय पर तारावती ने सुधा को पास बिठाकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, माँ से बड़ी शुभचिंतक और हितैषी कोई दूसरी नहीं होती, ना ही माँ से बेहतर कोई सहेली होती है। सुधा ने सिर उठाकर माँ को सुनीचू आंखों से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। तारावती ने अपनी रौ में बोलना जारी रखा। सुधा, मैं तुम्हें दुखी और उदास नहीं देख सकती। माँ ना सही सहेली समझकर आज तुम अपना दुख कह दो। संभव उस दिन सुधा का अंतत कुछ अधिक भरा हुआ था। ममता की आँच से वह पिघल गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कुछ देर बाद सुधा के आंसू थमे तो वो बोली, माँ, मेरा दुख यह है कि कुछ महीने से कृष्णा पहले जैसे नहीं रहे, वह बहुत बदल गए हैं। सुधा ने रुधे कंठ से बताया, ना वह सीधे मुंह से बात करते, ना प्यार से पेश आते, शराब पीकर झगड़ा भी करते हैं। मैं थाली परोसती हूँ तो वह उस पर नज़र तक नहीं डालते। मेरे साथ सोते जरूर है, पर पीट कर के। सुधा की बात सुनकर तारावती की आंखें हैरत से फैल गई। वह जान गई थी कि बेटी का जीवन अंधा कायम है। तारावती ने इस पावदत्त रंजीत के बाद की वह झगड़े पर उतारू हो गया। उसने साफ कह दिया कि वह सुधा को पसंद नहीं करता, वह उससे तलाक चाहता है। दामाद की बात सुनकर तारावती संतरे रह गई।
उसने दोनों के बीच तनाव खत्म करने के लिए अनेक उपाय के लिए रिश्तेदारों के बीच समझौता का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा। आखिर में दोनों की राजीमंदी से कृष्णा और सुधा का तलाक हो गया। फिर सुधा मायके में रहने लगी। सुधा से तलाक होने के बाद कृष्णा दूसरी शादी के लिए प्रयास करने लगा। परिवार के लोग भी चाहते थे कि कृष्णा का दूसरा विवाह हो जाए, तो वह भी प्रयास करने लगे। घर वालों को कई रिश्ते पसंद भी आए, लेकिन कृष्णा ने रिश्ता नकार दिया। परिवार के लोग भी समझ गए कि कृष्णा अपनी मनपसंद युवती से ही शादी करेगा। कृष्णा शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाता था। वह प्राइवेट शिक्षक था। इसी कॉलेज में सीमा पाल का नाम की लड़की पढ़ती थी। इंटरमीडिएट में पढ़ाई करने दौरान सीमा और कृष्णा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकातें कॉलेज के बाहर भी होने लगी। सीमा पाल के पिता मानक पाल जौनपुर के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी के अलावा बेटा मनोज तथा बेटी सीमा थी। मानक पाल किसान थे। सीमा उनकी होनहार बेटी थी। पढ़ने में भी तेज थी, सो वह उसे पढ़ाई लिखाई कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। सीमा सीधी सादी वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान सामने वाले पर गहरा असर करती थी। सीमा की खूबसूरती और मुस्कान कृष्णा के दिल पर भी असर कर गई थी। एक दिन कृष्णा ने उससे अपने मन की बात भी कह दी। सीमा हंसते हुए, तुम बहुत अच्छी लगती हो, इसी तरह हंसती रहा करो। यदि तुम मेरा प्यार कबूल कर लोगी तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी समझूंगा। सीमा उम्र के जिस पैदान पर थी, उसमें लड़कियों को ऐसी बातें गुमशुदा देखती है। सीमा को भी दिलो दिमाग सुखद सनसनी से भर गया। उसने कृष्णा की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार का सागर ठागे मार रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए कुछ देर तक वह सोच में डूबी रही। उसके बाद बोली, अगर मैं तुम्हारा प्यार कबूल कर लूँ तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? कृष्णा ने तपाक से जवाब दिया, शादी। लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं हुए तो? सीमा ने पूछा। तो हम दोनों प्रेम विवाह कर लेंगे। सीमा मुस्कुराई और फिर नजरें झुकाकर स्वीकृति से सिर हिला दिया। कृष्णा का दिल बलिए उछल पड़ा। उसने तो एक मुट्ठी आसमान की तमन्ना की थी, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा आसमान उसका हो गया था। कुछ दिनों बाद कृष्णा के कहने पर सीमा ने घर वालों को अपने प्रेम से अवगत कराया और विवाह की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने सीमा को समझाया कि बेटी, कृष्णा पहली पत्नी को धोखा दे चुका है, तुम्हें भी धोखा दे सकता है। बेहतर यही होगा कि उसका ख्याल अपने मन से निकाल दो। सीमा ने मुलाकात कर ये सारी बातें कृष्णा को बताई। तो उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे जवाब पर ही सब कुछ निर्भर है। मैं तुम्हें पाना चाहती, सीमा ने जवाब दिया। इसके बाद वर्ष 2002 में सीमा पाल ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना कृष्णा के साथ प्रेम विवाह कर लिया और उसकी दुल्हन बनकर कृष्णा के साथ रहने लगी। कृष्णा के घर वालों ने भी सीमा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। चूँकि सीमा और कृष्णा ने प्रेम विवाह किया था, दोनों खुश थे। वैसे भी संपन्न घर और शिक्षक पति पाकर सीमा फूली नहीं समा रही थी। 2 मंजिल मकान की ऊपरी मंजिल पर वह पति कृष्णा के साथ रहती थी। भूतक और प्रथम तल पर किराएदार रहते थे। हंसी खुशी से 4 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। इन 4 सालों में सीमा ने एक बेटी सौम्या को जन्म दिया। सौम्या के जन्म के 3 साल बाद सीमा ने एक और बेटी दीक्षा को जन्म दिया। दोनों बेटियों को सीमा और कृष्णा बेहद प्यार करते थे। सीमा पाल की इच्छा टीचर बनने की थी। उसने कृष्णा से प्रेम विवाह करने के बावजूद पढ़ाई जारी रखी।
इसमें कृष्णा ने भी उसका सहयोग किया। बीए पास करने के बाद उसने बीएड किया। फिर जब शिक्षक की भर्ती निकली तो उसने भी आवेदन किया। सीमा पाल ने भाग्य के साथ दिया। वह उस चयन प्राथमिक पाठशाला की शिक्षक के लिए हो गया। चयन होने के बाद सीमा पाल प्राथमिक पाठशाला रायपुर में सहायिका अध्यापिका के तौर पर पढ़ाने लगी। सीमा पाल को सरकारी नौकरी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब वो मायके भी जाने लगी थी। उसका भाई मनोज पाल ही उस घर आने जाने लगा था। कृष्णा का भी ससुराल आना जाना शुरू हो गया था। मनोज की शादी में सीमा और कृष्णा ने मनोज की हर संभव मदद भी की। वैसे भी मनोज को जब भी आर्थिक परेशानी होती थी कृष्णा उसकी मदद कर देता था। सीमा और कृष्णा की जिंदगी खुशियों से भरी थी। दोनों खूब कमाते थे। सीमा सरकारी टीचर थी तो कृष्णा ने गांव में अपना निजी विद्यालय खोल दिया था। दोनों की खुशियों में ग्रहण तब लगा जब एक रोज मनोज अपने जीजा कृष्णा की शिकायत करने बहन के घर आया। उसने सीमा को बताया कि जीजा जी ने उसके घर आते जाते उसकी पत्नी संजना को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे नाजायज रिश्ता बना लिया है। बहन, आप उसको समझाओ कि वह उस घर का बर्ताव ना करे। भाई की बात सुनकर सीमा के तन बदन में आग लग गई। शाम को कृष्णा जब विद्यालय से घर आया तो सीमा ने संजना को लेकर सवाल किया। इस पर कृष्णा हंसकर बोला, संजना हमारी हंस बोलकर अपना मन बहला देता हूँ। उससे हमारा कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। किसी ने जरूर तुम्हारे कान भरे हैं। लेकिन सीमा को पति की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि उसका भाई झूठ नहीं बोल सकता। इसके बाद तो संजना को लेकर अक्सर सीमा और कृष्णा में झगड़ा होने लगा। कभी कभी झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि दोनों के बीच मारपीट हो जाती। कृष्णा शराब तो पहले से ही पीता था, लेकिन अब वह कुछ ज़्यादा ही पीने लगा और सीमा से झगड़ा करने लगा। इसी लड़ाई झगड़े के बीच सीमा ने तीसरी बेटी दीक्षा को जन्म दिया। सीमा और कृष्णा के बीच अब गहरी दरार पड़ गई। वह दोनों रहते जरूर एक छत के नीचे थे, लेकिन दोनों के बिस्तर अलग हो चुके थे। सीमा अपने बच्चों के साथ अलग कमरे में रहने लगी थी। कृष्णा दूसरे कमरे में के बिस्तर पर करवट बदलता रहता था। कई दिनों तक दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी। पति पत्नी के बीच तनाव चल ही रहा था कि किसी बीच अशोक ने सीमा के घर आना जाना शुरू किया। अशोक उसी गांव के ही रहता था। रिश्ते में कृष्णा का भाई लगता था। वह कार चलाता था और खूब संझझ कर रहता था। अशोक को सीमा और कृष्णा के बीच तनाव की बात पता चली तो वह सीमा को रिझाने की कोशिश करने लगा। वह तब भी आता, सीमा से मीठी मीठी बातें करता तथा उसके रूप की प्रशंसा भी करता। सीमा पति के उपेक्षा की शिकार थी। इस कारण धीरे धीरे सीमा अशोक की ओर आकर्षित होने लगी। दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, सो हंसी मजाक भी होने लगी। सीमा और अशोक के बीच चाहत बढ़ी तो अवैध रिश्ता कायम होने में भी देर नहीं लगी। अशोक का सीमा से मिलना जुलना बढ़ा तो कृष्णा के कान खड़े हो गए। उसने दोनों पर नज़र रखनी शुरू की। एक रोज दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर तो उस रोज कृष्णा ने सीमा को जमकर पिटाई की और सारा गुब्बारा निकाला। इसके बाद तो यह रवैया ही चलता पड़ा। जिस रोज कृष्णा को पता चल जाता कि अशोक आया था, वह सीमा को जमकर पिटाई करता। कई बार उसको अशोक से भी झगड़ा हुआ। सीमा अशोक की इतनी दीवानी बन गई थी कि वह पति की पिटाई के बावजूद
उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन तो सीमा ने हद ही पार कर दी। उसने अपनी तीनों बेटियों को बहाने से अपनी सास माया के पास छोड़ा और प्रेमी अशोक के साथ भाग गई। कृष्णा और उसके घर वालों को जानकारी हुई तो सब दंग रह गए। उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज कराई। तब पुलिस ने कई रोज बाद सीमा को अशोक के एक रिश्तेदार के घर से बरामद किया। घर वाले के मनाने व समझाने के बाद सीमा कृष्णा के साथ रहने को राजी हुई। सीमा और कृष्णा में समझौता तो हो गया था, लेकिन उनके दिलों में गांठ पड़ गई थी। दोनों एक दूसरे पर शक भी करते थे। उनके बीच तू मैं और भी होती रहती थी। कभी मारपीट भी हो जाती थी। सीमा ने अशोक से संबंध अब भी खत्म नहीं किए थे। वह उससे चोरी छिपे मिलती रहती थी। एक दिन सुबह 5 बजे सीमा चिल्लाने लगी कि उसके पति कृष्णा की किसी ने हत्या कर दी। उसकी चीख सुनकर उसके मकान में रहने वाले किराएदार आ गए। उन्हीं में से किसी ने कृष्णा के घर वालों को सूचना दी थी। उसके बाद तो घर के सनसनी फैल गई। कृष्णा के पिता राजू, माँ माया देवी, चाचा तथा चचेरा भाई आ गया। कृष्णा का शव देखकर वह सब हैरान रह गए। कुछ देर बाद राजू ने बेटे की हत्या की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी विजय बहादुर पुलिस दल के साथ रवाना रवाना होने से पहले उन्होंने शिक्षक कृष्णा की हत्या की सूचना पुलिस अधिकारी को भी दे दी थी। थाना प्रभारी विजय बहादुर जिस समय कृष्णा के स्थित मकान पर पहुंचे, उस समय वहां भारी भीड़ जुटी थी। श्री वर्मा पुलिस कर्मियों के साथ मकान के द्वितीय तथा स्थित कमरे में पहुंचे, जहां कृष्णा की लाश पड़ी थी। श्री वर्मा ने घटनास्थल पर बारीकी से निरीक्षण किया। कृष्णा की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसके शरीर पर चोटों से कई निशान थे। शरीर को किसी नुकीले चीज से गोदा गया था। शव के पास ही खराब शराब की टूटी बोतल पड़ी थी। इसी टूटी बोतल से उसके शरीर को गोदा गया था। हत्या संभव मुंह नाक दबाकर की गई थी। कमरे में खून फैला था। मृत्यु तब की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी। पुलिस ने शराब की टूटी बोतल को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। थाना प्रभारी विजय बहादुर वर्मा अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह तथा डीएसपी शिव कुमार तथा मौके पर वारदात आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया तथा मृत्यु तत्व की पत्नी व घरों पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। हत्या का खुलासा करने के लिए एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, डीएसपी शिव कुमार थप्पा ने निर्देश में पुलिस टीम का गठन किया। मृत्यु तत्व की पत्नी सीमा पाल से पूछताछ की। सीमा ने बताया कि पति की हत्या उसके मकान में रहने वाले किराएदार परवीन उर्फ विक्की ने की है। उसका पति से झगड़ा हुआ था। टीम ने परवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि कृष्णा ने फ्लैट खरीदने के लिए 2 लाख रुपए उससे उधार लिया था। कृष्णा से कोई झगड़ा ना था। सीमा उसे गलत फंसा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि कृष्णा की हत्या का रहस्य सीमा के ही पेट में छिपा है। अरविंद से पूछताछ के बाद पुलिस की टीम ने मृत्यु तत्व के पिता राजू, माँ माया देवी तथा चचेरे भाई से पूछताछ की। उन सब ने बताया कि सीमा बल चलन है। उसने अपने प्रेमी अशोक के साथ मिलकर कृष्णा की हत्या की है। यदि उससे जख्मी से पूछताछ की जाए तो आज ही हत्या का भेद खुल सकता है। सीमा संदेश के घेरे में आ गई तो पुलिस टीम ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया तथा उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया।
सर्विस लाइन प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने उसके मोबाइल को खंगाला तो रात 12 बजे उसने 2 मोबाइल नंबर पर बात की थी। उन नंबरों को खंगाला गया तो पता चला कि एक मोबाइल नंबर सीमा के भाई मनोज पाल है तथा दूसरा सीमा के प्रेमी अशोक का है। पुलिस टीम ने इन फ़ोन नंबरों के आधार पर सीमा से करवाई पूछताछ की तो वह टूट गई और पति कृष्णा की हत्या का जुर्म कबूल किया। सीमा ने बताया कि अशोक के साथ उसने नाजायज संबंध थे जिसका विरोध कृष्णा करता था और उसके साथ मारपीट करता था। इस मारपीट से वह आजिज आ गई थी और पति से छुटकारा पाना चाहती थी। रात 10 बजे कृष्णा शराब पीकर घर आया और अशोक को लेकर झगड़ा करने लगा। उसने उसे खूब पीटा। तब उसने फ़ोन कर अपने भाई मनोज पाल व प्रेमी अशोक को बुला लिया। अशोक अपने भाई राजेश को भी साथ लाया था। उन चारों ने मिलकर कृष्णा की हत्या की योजना बनाई। कृष्णा उन समय अपने कमरे में नशे में कूद पड़ा था। उन चारों ने मिलकर पहले कृष्णा की पिटाई की। शराब की बोतल को जो कमरे में टुलकी पड़ी थी, अशोक ने उसी बोतल को तोड़कर उसके नुकीले भाग से उसके शरीर को गोदा। उसके बाद नाक मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दो। फिर अशोक, राजेश व मनोज फरार हो गए। उनके जाने के बाद वह रोने धोने का ड्रामा करने लगी। सीमा से पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम ने अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए मुखबिर लगाया। दूसरे ही दिन एक मुखबिर की सूचना पर मनोज पाल को बिजली घर के पास गिरफ्तार कर लिया। खाना लाकर जब उससे पूछताछ की तो उसने सहज हत्या का जुर्म कबूल किया। अशोक व राजेश पुलिस की गिरफ्तार से आ चुके। सीमा मनोज पाल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। थाना प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने मृत्यु दत्त के पिता राजू की तरफ से प्रवृत्ति की धारा 302 के तहत सीमा, मनोज, अशोक तथा राजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा सीमा व मनोज को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त सीमा व मनोज पाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा दिया गया। अशोक व राजेश फरार थे। आरोपी सीमा की बेटियों बाबा राजू के संरक्षण में